हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल मी। तो अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड बेल बटन को प्रेस करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मुंह के छाले। तो ये इनके कॉजेज क्या होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि माउथ अल्सर्स होते क्या हैं। माउथ अल्सर्स स्मॉल पेनफुल लीजन्स होते हैं जो हमारी मुंह की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली ये मुंह में कहीं भी हो सकते हैं, आपकी जीभ पे हो सकते हैं, आपके चीक्स पे हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो सकते हैं, रूफ ऑफ द माउथ पे हो सकते हैं, गले में हो सकते हैं। तो ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यूजुअली ये एक भी हो सकते हैं नंबर में, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मुंह के केवल एक साइड प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर मुंह के दोनों साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये नॉर्मली बहुत ही पेनफुल रीजन्स होते हैं जो आपके नॉर्मल ईटिंग, चूइंग, स्वैलोइंग, टॉकिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। जो मुंह की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, तो वो बहुत ही इजीली डैमेज हो जाती है एंड माउथ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं कि वेरियस कॉजेस क्या हैं माउथ अल्सर्स के। आज की वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉजेस क्या होते हैं माउथ अल्सर्स के। तो मोस्ट कॉमन कॉज है इंजरी। मुंह में कोई भी चोट जब लगती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की वजह से कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, या फिर कोई बर्न इंजरी हो सकती है, या फिर आपने खाना खाते हुए गाल दबा लिया है तो बाइटिंग की वजह से भी अल्सर डेवलप हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग सम डेंटल प्रोसीजर, कोई डेंटल प्रोसीजर के वक्त भी कहीं बर्न लग जाता है तो वहां अल्सर डेवलप हो जाता है। तो कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से कोई भी इंजरी अगर हुई है मुंह में तो अल्सर्स डेवलप उस साइड पे, इंजरी के स्पॉट पे बिल्कुल डेवलप हो सकते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है ब्रेसेस। जब भी पेशेंट के मुंह में नए नए ब्रेसेस लगाए जाते हैं, या फॉर दैट मैटर जब भी एवरी मंथ अपॉइंटमेंट में वायर चेंज होता है, ब्रैकेट चेंज होता है, तो शुरू शुरू में वो ब्रैकेट या वो वायर कहीं भी मुंह में चुभ सकता है, और जहां भी वो चुभ रहा है वहां पे आपको अल्सर डेवलप हो सकता है। तो अगर आपके मुंह में ब्रेसेस हैं और कहीं भी आपका ब्रैकेट या वायर आपको कहीं चुभ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर उसको करेक्ट करवाना होगा। नेक्स्ट इज एसिडिक फूड कंजम्पशन। जब भी हम कोई भी फूड आइटम जिसमें फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड ज्यादा हो, तो अगर आप उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो भी वो मुंह की आउटर मेम्ब्रेन को इंजरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल अगर आप बहुत क्वांटिटी में खा लें तो वो सिट्रस फ्रूट होता है, तो उसकी वजह से मुंह में कहीं कहीं छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी में, या फॉर दैट मैटर जिंक की डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में जब डेट्स आने वाली होती है, पीरियड्स जब आने वाले होते हैं, तो कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से मुंह में छाले कई फीमेल्स नोटिस करती हैं। मुंह में छाले हो जाएंगे, गम्स बहुत ज्यादा रेड हो जाएंगे, कई केसेस में तो फीमेल्स को ब्लीडिंग भी होने लग जाती है गम्स से। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो मुंह के छाले भी ऐसे केसेस में, कई केसेस में नोटिस किया गया है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। अगेन, जब नींद पूरी नहीं होती है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिटी। अगर एसिडिटी है या फिर इम्प्रॉपर डाइजेशन है या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो भी कहते हैं, लेमैन में कहते हैं कि पेट की गर्मी की वजह से छाले हो गए हैं, तो उन केसेस में भी मुंह में छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। अगर मुंह में अगर आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में आपको जब कैंडिडा एल्बिकस की वजह से इन्फेक्शन होता है तो मुंह में ओरल थ्रश, मुंह जगह जगह छाले हो जाते हैं। आपके वायरल इन्फेक्शन में, हर्पीज के इन्फेक्शन में मुंह में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जगह जगह, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ग्नोरिया है, उन केसेस में भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉज इज जीरोस्टोमिया, जिसको हम ड्राई माउथ भी बोलते हैं। यूजुअली ये कैंसर पेशेंट्स में नोटिस किया गया है कि जब पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है
तो आपके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो मुंह की ओरल कैविटी को बेसिकली मॉइस्ट रखता है, उन वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो लाइन ऑफ रेडिएशन में पड़ते हैं। जो भी ग्लैंड्स आपके लाइन ऑफ रेडिएशन में पड़ेंगे तो उनमें क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो स्लाइवा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में स्लाइवा प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मुंह बड़ा सूखा सूखा रहता है ऐसे पेशेंट्स में। तो उन केसेस में जो हमारी मुंह की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इन टर्न डेंटल अल्सर्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये थे वेरियस कॉजेज जिनकी वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट पे कि क्या ट्रीटमेंट है अगर मुंह में छाले हैं तो फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ इंजरी। अगर किसी चोट की वजह से मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, चाहे वो कोई शार्प टूथ हो आपके मुंह में प्रेजेंट है, या फिर कोई आपका ब्रेसेस अगर आपको कहीं भी चुभ रहा है, या फिर कोई बर्न मार्क है, तो बर्न कुछ गर्म आप बार बार ले रहे हैं, तो या फिर कोई सिट्रिक फ्रूट अगर आप बार बार ले रहे हैं, तो उस कॉज को आपको एलिमिनेट करना होगा। सो द फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ इंजरी। सेकेंड इज माउथ वॉश। आपको मुंह में माउथ वॉश का रेगुलर यूज करना चाहिए जब भी आपके मुंह में अल्सर्स हो। द सिंपल थ्योरी बिहाइंड इट कि एंटी माइक्रोबियल होता है, आपका जो माउथ वॉश होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, माइक्रोब्स की डेवलपमेंट को वो कम करेगा, क्योंकि अल्सर जो होता है दैट इज बेसिकली अ साइट ऑफ इन्फेक्शन, वहां पे बहुत जल्दी माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। तो यूज ऑफ माउथ वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को रोकेगा, एंड इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइकिल। तो माउथ वॉश का यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या फिर जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से मुंह में छाले हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना होगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना होगा। अगर विटामिन बी12 की वजह से है तो बी12 कैप्सूल्स आते हैं, आयरन कैप्सूल्स आते हैं, जिंक के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप लोग मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिकल जेल, जिनको हम एनाल्जेसिक जेल्स भी बोलते हैं। यूजुअली जो अल्सर्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, वो आपके बात करने में, आपके खाने में, आपके च्यू करने में, इन सभी फंक्शंस को बहुत ही डिस्कंफर्टेबल बना देते हैं। आपको स्वैलो करने में दिक्कत होगी, खाना चबाने में दिक्कत होगी, दर्द होगा। तो उन केसेस में टॉपिकल जेल्स आते हैं, इनमें एनाल्जेसिक जेल्स होते हैं। ये लिग्नोकेन प्रेजेंट होता है बेसिकली इनमें, जो कि टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है, एंड प्लस इनमें सैलिसाइलिक एसिड भी होता है, जो बेसिकली आपके अल्सर्स की हीलिंग को प्रमोट करते हैं। एंड सिंस लिग्नोकेन होता है तो वो नम कर देता है उस एरिया को, तो आप आराम से खाना भी खा सकते हैं, च्यू करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो टॉपिकल जेल्स अवेलेबल है, जैसे ओरासोर है मार्केट में, डेंटल जेल्स भी, और भी बहुत सारे डेंटल जेल्स अवेलेबल है, ओरा हेल्थ है। तो ये सारे जेल्स जो होते हैं ये आप डेफिनेटली अल्सर्स पे लगा सकते हैं और इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपके मुंह में अल्सर किसी फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसका प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद, डायग्नोसिस बनने के बाद आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, ताकि जो अंडरलाइन कॉज है वो ठीक हो, एंड इन टर्न आपके मुंह के छाले भी अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सो यू नीड टू टेक अ कंप्लीट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाटएवर डिजीज यू हैव। एंड नेक्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगेन, अगर ड्राई माउथ की वजह से अल्सर से रेडियोथेरेपी अगर हुई है पेशेंट की, तो आपको दिन में बहुत सारा पानी इंटेक करना होगा, ताकि आपकी मुंह की जो कैविटी है वो मॉइस्ट रहे और कोई भी इंजरी आपकी स्किन को ना हो, मुंह की स्किन को ना हो, और वहां अल्सर्स डेवलप ना हो। तो ये थे वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि अल्सर्स के केसेस में फॉलो किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये नोटिस करने का है कि अगर आपके मुंह में छाला 2 वीक से ज्यादा है, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल दीज ट्रीटमेंट मेजर्स, ये सारे ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद भी अगर वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा है और किसी भी अल्सर को मुंह में हुए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो प्लीज उसको लाइटली ना ले, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी है। दे कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ मेलिग्नेंसी। कोई भी एपिथेलियल नियोप्लाज्म हो सकता है, या फिर माइनर स्लाइवरी ग्लैंड का कोई नियोप्लाज्म हो सकता है, तो उसको लाइटली बिल्कुल ना ले। अगर अल्सर 2 वीक से ज्यादा मुंह में प्रेजेंट है तो प्लीज उसकी बायोप्सी कराएं, उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जरूर कराएं, उसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन माउथ अल्सर्स के बारे में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे जो अल्सर के केसेस में बहुत ही यूजफुल रहती हैं। तो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। हम और भी वीडियोस और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मिलते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, एंड stay healthy and take care. Thanks for watching. Bye bye.